मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर बबीता भटनागर आज आपको संस्कृत की टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है वंदना। सबसे पहले मैं आपको श्लोक दूंगी। ये सरस्वती वंदना है। श्लोक पढ़ाती हूँ, संस्कृत पढ़ूंगी पहले, फिर आपको कठिन शब्द बताऊंगी, फिर उसका भावार्थ बताऊंगी। सबसे पहले बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। जैसे पहला श्लोक है, या कुंदेशु रहा धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडेतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रकृति देवै सदा वंदिता सा माम पतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये है हमारा संस्कृत का सरस्वती वंदना का श्लोक पहला। अब मैं आपको पहले इसके शब्दार्थ समझाती हूँ। जैसे या मीन्स क्या होता है बच्चों? जो किसको संबोधित करके लिखा गया है? माँ सरस्वती को संबोधित किया गया है। कुंदम यानी कुंद पुष्प, चमेली के जो पुष्प होते हैं कुंद पुष्प को कुंदम कहते हैं संस्कृत में। इंदु संस्कृत में चंद्रमा को कहते हैं। तुषार है मानी बर्फ। धवला मीन्स सफ़ेद। शुभम मीन्स स्वच्छ। वस्त्राव्रत मानी वस्त्र से ढकी हुई। पद्मासना मानी कमल पर बैठी हुई। सरस्वती माँ कमल के आसन पर बैठी हुई है। पद्मासना कमल पर बैठी हुई। अच्युत मानी भगवान विष्णु को अच्युत भी कहते हैं। प्रभृति भी इत्यादि से। पातु मानी रक्षा करे। निशेष मानी संपूर्ण पूरा। जाड़ या पहा यानी अज्ञान को हरने वाली, मूर्खता को हरने वाली। कौन है? माँ सरस्वती। हम उन्हीं की वंदना कर रहे हैं। अब मैं आपको भावार्थ समझाती हूँ। या कुंदेशु रहा धवला यह शुभ्र वस्त्रवृता। हमारी पहली लाइन है, जो सरस्वती कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के समान, बर्फ जैसे स्वच्छ हार वाली है। उन्होंने गले में सफ़ेद फूलों की माला पहन रखी है, इसलिए उनको उपमा दी गई है कि जो माँ सरस्वती कुंद पुष्प के समान यानी चमेली के पुष्प के समान। चंद्रमा भी सफ़ेद होता है, चंद्रमा के समान। बर्फ भी सफ़ेद होती है, बर्फ जैसे स्वच्छ साफ हार वाली है। जो स्वच्छ वस्त्र से ढकी हुई है, जिन्होंने स्वच्छ वस्त्र, शुभ्र वस्त्रावृता में ढका हुआ, जो सफ़ेद वस्त्र से ढकी हुई है। जिसके हाथ में श्रेष्ठ वीणा है। हमने सरस्वती माँ की देखी है चित्र, उसमें क्या है? उनके हाथ में श्रेष्ठ यानी वीणा बजाती हैं, उनके हाथ में वीणा रहती है। जो सफ़ेद कमल पर बैठी हुई है। जो यहाँ देखिए, या श्वेत पद्मासना यानी वो श्वेत कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि द्वारा हमेशा पूजी जाती है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव यानी आदि देवों द्वारा हमेशा पूजी जाती है। जो संपूर्ण अज्ञानता को हरने वाली है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, तो उनको कहा गया है जो हमारी संपूर्ण अज्ञानता को हरने वाली है, यानी हरने वाली है, दूर करने वाली है। वह सरस्वती मेरी रक्षा करे। यह सरस्वती वंदना है कि जो सरस्वती माता के बारे में बताया गया है कि उनके हाथों में वीणा है, वो कमल के आसन पर बैठी हुई हैं, उन्होंने स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। उन देवी की वंदना तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी करते हैं। ऐसी सरस्वती माँ से हम वंदना करते हैं कि हे माँ, हमारी अज्ञानता को, मूर्खता को दूर कर दो और हे माँ सरस्वती हमारी रक्षा करो। ये है हमारा पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है हमारा, फिर मैं पहले संस्कृत पढ़ूंगी, फिर आपको कठिन शब्द बताऊंगी। देखिए, शुक्ला ब्रह्मा विचार सार पर मामा धा जगदम व्यापिनम वीणा पुस्तक धारणी मैं भेदाम जाड्यांधकारा पहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधति पद्मासने संसिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे, अब मैं आपको इनके कठिन शब्द बताती हूँ। शुक्लाम, हमारी पहला वर्ड है शुक्लाम मानी सुंदर। ब्रह्मा विचार सार यानी ब्रह्मा विद्या की सार स्वरूप, ब्रह्म विद्या की जो सार स्वरूप है। परमाम मानी श्रेष्ठ। आद्याम मानी आदि शक्ति को। अभ्यादाम मानी अभय देने वाली। अभय मानी जो बिना डर के, भय मानी डर होता है, अभय मानी बिना डर, बिना भय के देने वाली को। जाड्यम अज्ञानता को। अपहाम मानी हरने वाले को। विधरती धारण करती हुई। संसिताम यानी विराजमान। बुद्धि प्रदान करने वाली को। ताम मानी उस किसको संबोधित कर रहे हैं हम? सरस्वती को। वंदना करता हूँ। ओके, अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ बच्चों। देखिए, शुक्लाम ब्रह्मा विचार सार मामाधा जगत व्यापिना। हमारी पहली लाइन है, जो ब्रह्मा विद्या की सार रूप आदि शक्ति संपूर्ण संसार में विराजमान, स्वच्छ वर्ण वाली, समस्त अज्ञानता को नष्ट करने वाली, हाथों में वीणा और पुस्तक
हाथों में उनके क्या है सरस्वती माँ के, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करती हैं। वो स्फटिक मोतियों की माला को धारण करती हैं। वो सफ़ेद फूलों की माला भी धारण करती हैं और स्फटिक मोतियों की माला भी धारण करती हैं। जो कमल के आसन पर विराजमान है, उस बुद्धि देने वाली भगवती सरस्वती को मैं वंदना करता हूँ। इसमें भी माँ सरस्वती को अलग रूप में वंदना की गई है कि सरस्वती माँ को कहा गया है कि जो माँ सार स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान से भरी हुई हैं, जिनके हाथों में वीणा और पुस्तक है, जो स्फटिक मोतियों की माला को धारण करती हैं, जो कमल के आसन पर विराजमान है, उस बुद्धि देने वाली भगवती सरस्वती माँ को मैं वंदना करता हूँ। सब इसमें मैंने आपको शब्दार्थ इसलिए लिखा है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो और सार समझने में आसानी रहे। आपके यही 2 श्लोक हैं। इसके बाद मैं आपको अब गृह कार्य दूंगी जो आप करेंगे घर पे। मेरा पहला प्रश्न है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखित। अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको लिखने हैं। जब आपको ये वंदना समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सरस्वती केन वस्त्रेण आवृता। सरस्वती, मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी लिख दिया है, सरस्वती किस वस्त्र से ढकी हुई है। आपने श्लोक में पढ़ा था सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं वो लिखेंगे। संस्कृत में ही उत्तर आपको देना है। संस्कृत में प्रश्न है तो संस्कृत में ही उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 है, सरस्वती कई देवई वंदिता। सरस्वती किन देवों की वंदना करती है। ये देखिए सरस्वती की किन देवों द्वारा वंदना की गई है। यानी सरस्वती माँ कि कौन कौन देव, त्रिदेव मैंने बताए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आप लिखेंगे वंदना करते हैं। ऐसी है माँ सरस्वती। सरस्वत्या हस्त्यो किम धारितम। सरस्वती ने हाथों में क्या धारण किया हुआ है। सरस्वती ने हाथों में क्या धारण किया हुआ है आपको बताया मैंने, वीणा और पुस्तक। लिखेंगे आप श्लोक में से देख के। प्रश्न नंबर 4 है, का जगत व्यापिनी। संपूर्ण जगत में व्याप्त रहने वाली कौन है। संपूर्ण जगत में कौन रहती है, माँ भगवती, माँ सरस्वती। व्याप्त मानी स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत पुस्तक में से 2 पृष्ठ। ये आपका ओरल है, गृह कार्य बच्चों की आपको हर होमवर्क के बाद ये काम जरूर रोज रेगुलर करना है। प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत पुस्तक में से 2 पृष्ठ, 2 पेज आप मौखिक अध्ययन करें, जिससे आपको संस्कृत पढ़ने में अच्छी आसानी रहे और आपको समझ में आए और आप शुद्ध उच्चारण सीख सकें। तथा शब्दार्थ याद करो। आप जो जितने भी शब्दार्थ मैंने लिखा है वो आपको याद करने हैं, जिससे आपको भावार्थ करने में आगे भी आसानी रहेगी। जितने अच्छे आपको शब्दार्थ आएंगे, आप संस्कृत का अच्छी तरह हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे और मौखिक अध्ययन से आपके पढ़ने में, उच्चारण में और शुद्धता आएगी। ओके, अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।